नमस्कार दर्शकों, इंडिजिनस हॉर्स मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ पुणे और रंजीत खेर जी से हम बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। पिछली बार जब हम मिले थे तो एआई की हमने काफ़ी बात की थी। बिल्कुल। अम, अब हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि कितना प्रोग्रेस हुआ पिछली बार से और आज तक। आज जो आप कर रहे हैं हाँ, उसमें कितना कलेक्शन हुआ, कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कितना सक्सेस मिला है आपको? बढ़िया, बढ़िया। तो हम पिछली जनवरी यहीं इसी जगह मिले और तब हमारे ब्रिटिश एसोसिएट्स यहाँ पर आए थे और हमने लैब भी अपग्रेड कर दी थी। जी। तो पिछले साल से हमारे पास तकरीबन 30 लाइव फोल्स हैं देखने के लिए। सब बाहर लोगों के पास, हमारे पास वाले नहीं। ओके। सब हेल्दी, फर्स्ट क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात, हमारे पास बाहर के स्टैलियंस भी हैं, जैसे केसरिया का भी हमने कलेक्शन किया है। जी। जो नवाब नाम का एक स्टैलियन है उसका भी किया है। ऐसे काफ़ी नामचीन घोड़ों के सीमन हमारे पास फ्रोज़न आ चुका है। ओके। कुछ पब्लिक यूज़ के लिए है, कुछ ओनर्स के सेल्फ यूज़ के लिए है। ओके। पर उससे भी हमने मेयर्स को इम्प्रेगनेट किया है। सक्सेस तो ऐसा है कि कई बार सक्सेस मिलता है, कई बार नहीं मिलता। अलग अलग कारण हैं उसके लिए। पर हम ये देख रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 70% हिट रेट हमारा आ रहा है। वेरी गुड। उसके बाद हमने हमारे स्टैलियन से ही और अब तकरीबन हमारे पास 3000 फ्रोज़न डोजेज आज तैयार हैं। तो अगर आप 3000 मेयर्स को ले आए तो हम 3000 मेयर्स को इंसेमिनेट कर सकते हैं। एक्सीलेंट। उतना हमारे पास आज फ्रोज़न सीमन ऑफ टॉप क्वालिटी दैट विल मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हमारे पास आज तैयार है। हमने हमारी लैब को और अपग्रेड किया है एक साल में। हमारे पास 3 मेयर्स आ चुकी हैं जो रेसिपिएंट मेयर्स हैं ओके। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के लिए। ओह वाओ। तो पहला बैच हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का एंड ऑफ मार्च में करने वाले हैं। एक्सीलेंट। तो उसका रिज़ल्ट तो तुरंत उसके 19 दिन बाद में आ जाना चाहिए। तब हमको पता चल जाएगा कि वो सब अच्छा हो रहा है कि नहीं। राइट। हमारे डॉक्टर्स इस अक्टूबर को अब्रॉड जा रहे हैं प्रशिक्षण लेने के लिए। हमारी ब्रिटिश टीम ऑलरेडी आ चुकी वापस, इस साल भी जनवरी में फर्स्ट वीक में आ गई। ओके। और हमने इस बार भी ये काम किया। तो हर साल हम कुछ ना कुछ नया करेंगे और इसमें बदलाव लाएंगे और लोगों तक पहुंचेंगे कि पहले तक तो हमारा हम सिर्फ स्टैलियन तक सीमित थे, अभी हमने मेयर्स को भी उसमें लिया है। तो ये काम हुआ है एक साल में। एक्सीलेंट। आपने बताया कि कुछ आप स्टोर कर रहे हैं जी। और कुछ ओनर्स अपने पास रखने के हाँ, लिए। हाँ। सो एक जानकारी इस पे हम देना चाहेंगे दर्शकों को कि जैसे आपने सीमेंट कलेक्ट कर लिया है, सो पर स्टैलियन, जैसे स्टैलियन का नाम है या फेमस है उसके हिसाब से सीमेंट आप देते हैं, स्ट्रॉ देते हैं कि एवरी स्ट्रॉ हैज़ द सेम रेट? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके स्टैलियन होगा वो उसका प्राइस डिसाइड करता है। ओके। हम नहीं डिसाइड करते। ओके। हम हमारे स्टैलियंस का डिसाइड करते हैं और हमारे स्टैलियंस में इसमें एक चिल डोज होता है, फ्रोज़न डोज भी होता है। तो फ्रोज़न डोज का हम 25,000 रुपया लेते हैं। ओके। और चिल डोज का हम 35,000 लेते हैं। हमारे स्टैलियंस के लिए ये सेम है। ओके। और हमारे सब स्टैलियंस ये कंफर्म फोल के लिए हैं। अच्छा। तो हम कंफर्म फोल देंगे उसका। ओके। अब ये 25 और 35,000 जो हम प्राइस दे रहे हैं, ये 31 मार्च तक इस एनुअल ईयर की है। उसके बाद में हम ये रिव्यू करेंगे। जो ओनर्स अपने लिए रख रहे हैं, हाँ जी। दे आर डूइंग इट जस्ट टू प्रिजर्व अपना स्टैलियन का सीमेंट, कि ऐसा वो है कि सब खुद लोग किसी को आपके थ्रू बेचते हैं? नहीं, नहीं, वो जनरली खुद के लिए कर रहे हैं और खुद की मेयर्स को प्रेग्नेंट करना चाहते हैं और वो एक्चुअली टेस्ट करना चाहते हैं कि ये चलता है कि ये नहीं चलता है। ओके। दूसरा, ये पब्लिक को अपने घोड़े, अभी देखिए आज कोई सिस्टम नहीं है कि आप
आपको घोड़ी के सामने अगर घोड़ा मिला दिया तो आपको नहीं मालूम उसने वो कितना सीमेंट डाला है, वो किस मोटिलिटी का है, कुछ आइडिया नहीं है। उसमें तो उनका पैसा आ रहा है, तो वो नहीं रोकना चाहते उसको, पर वो ये देखना ज़रूर चाहते हैं कि इससे उनको क्या फ़ायदा होगा। तो ये मैंने एक चेंज देखा है। स्लोली जब ये कंफर्म हो जाएगा तब पता चलेगा अपने को कि क्या हो रहा है। आपने बताया कि जब आप एआई करते हैं तो कंफर्म्ड जी प्रेगनेंसी, बिल्कुल। लेकिन एक बात देखी जाए तो आजकल अगर एआई को एक साइड रख दे हाँ तो जी। होता क्या है, मैं अपनी मेयर की बात करूं, मैंने मेरी मेयर को से राजस्थान या पंजाब गुजरात से भेजा ये फॉर कवरिंग। द कवरिंग फी इज अच्छे स्टैलियन की 1.5-2 लाख हाँ जी। तो होता ही है, हाँ जी। प्लस ट्रांसपोर्टेशन जाना आना, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे स्टेबलिंग चार्जेस, ऑन एन एवरेज 3-4 लाख का खर्चा हो जाता है। लेकिन वहाँ कोई पे कंफर्मेशन जंप, नहीं है। हाँ जंप लेने के बाद देर इज नो कंफर्मेशन। मैं आपको उसके बोलूँगा। अलावा सर हाँ। ये भी आप सोचो कि जो स्टैलियन से मैं कवर करवाने जा रही हूँ अपनी मेयर को, उसका सिर्फ नाम हमने सुना है, वी डोंट नो कि स्टैलियन की सीमेन क्वालिटी क्या है, क्योंकि अगर शायद हम पूछें कि रिपोर्ट दे दो नहीं तो वो तो होगा नहीं। नहीं, क्यों नहीं होगा? आप मुझे बताइए, ये शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अगर देखिए उनके स्टैलियन कब चमकेंगे? जब आपकी घोड़ियाँ मिलेंगी। जब आपकी घोड़ियाँ ही नहीं मिलेंगी तो उनके स्टैलियन कैसे चमकेंगे? सही। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि स्टैलियन ओनर्स के पास पावर है, लेकिन एक्चुअल पावर मेयर ओनर के पास है, पर मेयर ओवर जानता नहीं है। हाँ। मेयर ओवर जब जानेगा, देखिए आप एक सिंपल चीज़ है, आप सोचिए, जिस स्टैलियन के पास 50-100 घोड़ियाँ जा रही हैं, उसके पास कोई डिजीज़ प्रोटोकॉल है? क्या आपने पूछा उसको कि भाई आप कैसे चेक करते हो घोड़े को कुछ स्वाब लेते हो, कुछ नहीं। ये तो इट इज़ अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। हाँ। तो कुछ नहीं होता, हमने 100 मिला ली, हमने 200 मिला ली, कुछ नहीं होता क्योंकि आपने चेक ही नहीं किया, आपको मालूम ही नहीं आपका घोड़ा फर्टाइल है या नहीं है। जब आप चेक करोगे तब आप पता चल जाएगा। अब मेरा कहना है कि हम तो आपके लिए ना प्रोफेशनल सर्विसेज आप दे सकते हैं, आपको एआई नहीं करना, आप मत करो। हम आपके पास आके आपके घोड़े को बाहर से देख के उसके टेस्टिकल मेजर करके हम आपको बता सकते हैं इसका डेली स्पर्म आउटपुट कितना है। Okay. उसका एक कलेक्शन लेके हम आपको बता सकते हैं कि इसमें क्या मोटिलिटी है। अगर कम है तो उसको बेटर कैसे किया जा सकता है। अगर आप ये स्टैलियन आपके कितने मेयर्स कवर कर पाएगा अगले 100 दिन में, और क्या चांस है उसका इस मोटिलिटी के साथ में कितनी घोड़ियों को प्रेग्नेंट करना। अब ये आप डिस्क्लोज कर दो इंफॉर्मेशन, या आप मत डिस्क्लोज करो, पर आपको ये बहुत मुश्किल है क्योंकि आज आपकी एटीएम मशीन चालू है, आपके पास मेयर पे मेयर आ रही है और आपको मेयर वाला पूछ ही नहीं रहा है। तो आप 50,000 ले लो या 1 लाख या जो भी आपकी फ़ीस है ले लो, और घोड़ा बस माउंट करा दो, वो उसमें अंदर क्या जा रहा है ये तो किसी को भी मालूम नहीं है। ना स्टैलियन ओनर को मालूम है, ना मेयर ओनर को मालूम है। शायद अगर स्टैलियन ओनर को पता चल जाए कि यार इसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो उसका मन बोलेगा कहीं कि नहीं यार ये गलत कर रहे हैं हम। पर मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअली जब आपके पास कोई आता है 50,000, 75,000, 1 लाख, जो भी आपकी जो फीस है, ये कवरिंग फीस जो है दैट मस्ट रिलेट टू कंफर्म प्रेगनेंसी। हाँ, वही। तो आप कंफर्म प्रेगनेंसी दे दो फॉर 60 डेज, उसका जो भी चार्ज है आप ले लो। आप अगर 1 लाख रुपए ले लो, आप 2 लाख ले लो, पर 2 लाख में आप कंफर्म प्रेगनेंसी दो। ये फेयर रहेगा मेयर ओनर के लिए भी, स्टैलियन ओनर के लिए भी। उसके बाद में ना ऑटोमेटिकली स्टैलियन ओनर अपने घोड़े को ज़्यादा यूज़ नहीं करेगा, वो देख लेगा इससे क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि स्पर्म आउटपुट भी जो होता है और उसकी क्वालिटी भी जो होती है वो घोड़े पे भी डिपेंड करती है, वो सीज़न के ऊपर भी डिपेंड करती है, वो एक्सरसाइज पे भी डिपेंड करती है, वो फीड पे भी डिपेंड करती है। तो ये सब उसमें चेंजेस हैं पूरे साल में। आज हमारे यहाँ हम साल भर घोड़ियों को मिलाते हैं। जब आप असली रिज़ल्ट देखने लग जाओगे तब आपको भी पता चलेगा कि ये 4 महीने अपने लिए या ये 5 महीने अपने लिए बेस्ट है। तो लोग भी अपने स्टैलियन सिर्फ उन 5 महीनों के लिए खोलेंगे और ऑटोमेटिकली घोड़ियाँ भी तभी जाएंगी। तो
ये एक होना ज़रूरी है। मैं तो चाहूँगा कि स्टैलियन ओनर हमें बुलाए। हमने कई स्टैलियन के लिए ये किया भी है, जाके स्टैलियन को असेस करके चेक करके, क्योंकि कोई स्टैलियन ओनर थे जिनको लगा कि भाई मेरे स्टैलियन प्रेग्नेंट ही नहीं कर रहा है, घोड़ियों को क्या प्रॉब्लम है, तो उसके स्टैलियन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ज़ीरो। अच्छा। हाँ, टॉप क्लास था उसका, स्पर्म आउटपुट क्लास था उसका, रिजल्ट सब कुछ अच्छा था। हाँ। पर मेयर किसने चेक किए? किसी ने चेक ही नहीं की। तो शायद मेयर में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सो बोथ साइड, तो बोथ साइड्स हैज टू बी होना सीन। चाहिए। हाँ और अगर ये लेवल तक जाना है हाँ जी। कि जहाँ पे हाँ ऐसे सब रिपोर्ट्स करवाए, हाँ। आई थिंक मेयर ओनर्स को पहले तो जागरूक होना पड़ेगा, मेयर ओनर्स को ही जागरूक होना है मैडम। क्योंकि मैं तो आपको कहूँगा, आपके ये यूट्यूब चैनल द्वारा आप सब मेयर ओनर्स को जागरूक कीजिए कि जो स्टैलियंस के पास जहाँ हाई ट्रैफिक जाता है, कम से कम आप उसको बोल दीजिए स्टैलियन ओनर को कि आपका रिजल्ट आप पब्लिश कर दो, ताकि हमें तो पता चले। या तो आप कुछ मत टेस्ट करो, पर हमको आप कंफर्म बोल दो। हाँ, आप मेरे पास मत आओ बिजनेस के लिए, कोई दिक्कत नहीं, पर आप कम से कम उससे कंफर्म फोल तो लो। कंफर्म प्रेगनेंसी लो, कंफर्म फोल मत लो, कंफर्म प्रेगनेंसी ले लो 60 डेज की। उसके बाद में कोई गारंटी नहीं है। हाँ। पर 60 डेज में तो कंफर्म प्रेगनेंसी की ले लो, क्या दिक्कत है? सही है। हाँ, मेरी सर्विस बेशक मत लो, पर ये तो लो। हाँ, एग्जैक्टली वही। हाँ, ये नहीं कि हाँ, भले आप चेक करवा, बिकॉज हाँ एज अ मेयर ओनर मैं जहाँ पे भेज रही हूँ हाँ, नहीं कोई जो आइडिया स्टैलियन नहीं, के कोई पास, नहीं, कोई नहीं। मुझे एक माउथ टू माउथ बस ये पता है अच्छा है स्टैलियन, वो पट्टा अच्छा दे रहा है, खान अच्छा दे रहा है, नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं आपको उल्टा बोलता हूँ। हाँ। अगर कोई स्टैलियन ओनर बोलता है कि चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा स्टैलियन बच्चा देता ही देता है, 100 घोड़ियाँ आ जाए, 200 घोड़ियाँ आ जाए, ओपन चैलेंज है, मैं आता हूँ, मैं आपका कलेक्शन करता हूँ, 3 दिन का कलेक्शन करता हूँ, जैसे आप घोड़ियाँ छोड़ रहे हैं वो उसी सिस्टम में कलेक्शन करते हैं। बराबर। सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक होगा। हाँ। आप बोल दो, बस मैं रेडी हूँ इसके लिए। आप डिसाइड करो कि ये सही है या गलत है। नहीं, बट आई डोंट थिंक कि कोई भी स्टैलियन ओनर ये रिवील करेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, यानी वो अंदर ही अंदर जानता है हाँ। कि भाई कुछ प्रॉब्लम है। हाँ। पर क्योंकि एटीएम मशीन चालू है, इसीलिए वो उसको वो खोलना नहीं चाहता वो। मैं कहता हूँ ठीक है, मत खोलो आप, पर कम से कम आप मेयर ओनर को वो कंफर्म प्रेगनेंसी दे दो, बस। मेरे से भी मत लो, पर वो मेयर से तो गलत मत करो। मेयर आ रही है आपके पास, वो कवर होने नहीं आ रही, वो उसका सिर्फ जंप। हाँ, जंप के लिए नहीं आ रही, वो बच्चा चाहती है। हाँ। तो अगर बच्चा चाहती है तो उसको कंफर्म तो दे दो आप, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। भले वो 3 बार आए, 5 बार आए, 10 बार आए, आपका करार होना चाहिए कंफर्म प्रेगनेंसी के लिए। हाँ, फीस भले चाहे आप मुंह और मांगे लो, और लेकिन या तो आप बोलो कि भाई मेयर ओनर जब मेयर भेजता है तो मेयर को चेक करो आप, उसका ब्लड चेक करो, उसका इंटरनली स्वाब ले लो। हाँ। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है, आप उसको कवर मत करो। करेक्ट। आप उसके सब चार्जेस ले लो मेयर ओनर से, और कहो जब तक ये नहीं होता तब तक हम नहीं देंगे। फिर तो आपको कोई दूसरा एक्सक्यूज नहीं है, और कोई भी मेयर ओनर देने के लिए तैयार ही है। हाँ। अगर हम केरल से लेके पंजाब तक घोड़े ले जाना चाहते हैं, या पंजाब से आना चाहते हैं केरल तक, तो क्या दिक्कत है? इतना अगर खर्चा कर रहे हैं तो ये करना क्या कोई कम नहीं, है होना किसी के ही लिए? चाहिए ना। हाँ। क्योंकि श्योरिटी नहीं है अभी। हाँ, जो तो ट्रेंड चल रहा है हाँ जी, उसमें कोई श्योरिटी नहीं है। आप तो बस मैं शायद मैं तो भेजो और मैं तो वापस ले आओ स्टैलियन के बस। नाम नहीं लूँगा, पर मेरा कहना यह है कि जिन स्टैलियनों के पास 3-3 घोड़ियाँ आ रही हैं, वो उनके पास 200 दिन में 600 घोड़ियाँ आ गई, उनके 60 तो बच्चे दिखा दो। और अगर 4-5 साल से ये चालू है तो 300 बच्चे तो दिखा दो। बराबर। नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं है। तो आप उसका कंसेप्शन रेट देखो, और आप इंटरनेशनली देखो क्या स्टैंडर्ड है। जो घोड़ा 100 घोड़ियों से 100 दिन के अंदर घोड़े को मिलाता है, उसमें से अगर 90% रहती हैं तो ही इज़ एन एक्सेप्शनल स्टैलियन। अगर 70% होती है तो ही इज़ अ वेरी गुड स्टैलियन। अगर 60% होती है तो ही इज़ अ गुड स्टैलियन। ही इज़ अ 50% होती है तो ही इज़ अ फेयर स्टैलियन। एनीथिंग लेस देन 50% इज़ अ पुअर स्टैलियन। तो हमारे पास क्या है? कौन सा घोड़ा चेक होता है?
कौन सी घोड़ी चेक होती है, कुछ भी नहीं होता है। कौन सा डिजीज प्रोटोकॉल है, कौन सा वैक्सीन प्रोटोकॉल है, कौन सा डिवर्मिंग प्रोटोकॉल है, कुछ भी नहीं है। अच्छा अगर है तो वो आप डिस्प्ले करो, क्या प्रॉब्लम है, डिस्प्ले करो, या आप ट्रांसपेरेंट हो उसके बारे में। मेयर ओनर को बोल दो मेरे पास ये घोड़ियाँ आई हैं, ये कवर हुई हैं, आप देख लो, चेक कर लो, अगर कंफर्म है नहीं है आ जाएगा आपको आंसर। तो मैं यही चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को लोग एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये डिजीज स्प्रेडिंग का कंप्लीट बंद हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का चक्कर नहीं है, मेयर को कोई रिस्क नहीं है, डॉक्टर आपके घर में आके आपके घोड़ी को सुबर करके चला जाएगा, और आपको चाहिए उस स्टैलियन से। हाँ, और मेन चीज यही है ना कि कंफर्म हो रही है। बिल्कुल, और कंफर्म का ही लो। हाँ, तो वेयर इज द क्वेश्चन। हाँ, आप मेरे को जब ये फी देते हो, आप सब काफ़ी लोगों ने मेरे से सर्विसेज लिए, सबको आप पूछ लेना, वो जब मुझे फी देते हैं वो कंफर्म की ही लेता हूँ मैं। और ये आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जब एक घोड़ा एक कलेक्शन देता है 6, 7, 8, मेरे पास तो एक घोड़े से मुझे 18 डोजेस मिले हैं एक जंप में। तो अगर वो मुझे इतना दे रहा है तो मैं 1 लाख रुपया किसी कवर का लेके, उससे अच्छा ये नहीं कि मैं 10 कवर दे दूं और सबसे सिर्फ 25,000 ले लूं, फिर भी मुझे ज़्यादा ही मिल रहा है, बच्चे भी ज़्यादा आ रहे हैं, डिजीज़ नहीं स्प्रेड हो रहा है, कुछ भी नहीं। और अगर समझो 4 में नहीं चला, फिर भी मेरे पास एक्स्ट्रा है ना, कौन सा उसका एफर्ट जा रहा है, कुछ नहीं। तो जो घोड़े हमारे यहाँ ओवर यूज जो कह रहे हैं, या मेरे टर्मिनोलॉजी में अब्यूज हो रहे हैं, वो अब्यूज होना बंद होंगे, वो करेक्टली यूज होंगे। आपने बीच में एक बात की कि टेस्टिकल की साइज भी चेक करेंगे, तो डज इट इफेक्ट, लाइक आई मीन टेस्टिकल के साइज के ऊपर कनेक्शन है स्पर्म? बिल्कुल 100% है। अच्छा। जितना बड़ा टेस्टिकल है उतनी उसकी क्षमता स्पर्म स्टोर करने की और प्रोड्यूस करने की। तो हमारे पास उसका एक कैलिपर है, जिससे हम उसका लेंथ, ब्रेड्थ, वेट कैलकुलेट करते हैं, और एक फॉर्मूला है जिससे हम उसका डेली स्पर्म आउटपुट निकाल सकते हैं, किसी भी स्टैलियन का। अगर आप आज देखो तो पहले 10 साल पहले अगर आप किसी स्टैलियन को सिर्फ साइड से खड़े होकर देखते तो आपको उसके टेस्टिकल नजर आते। आज आपको सही में मैं बता रहा हूँ, काफ़ी स्टैलियंस के टेस्टिकल टॉर्च लगाकर देखने पड़ते हैं, इतने छोटे हो गए। यस सर, इंडिया में अभी जो सिनारियो है, मैं काफ़ी एक्सपर्ट्स को ये सवाल कर चुकी हूँ, अलग अलग जवाब भी मिलते हैं, तो आप भी अपना ओपिनियन ये दीजिए कि द यूटिलिटी ऑफ हॉर्सेस, जो राइडिंग है, स्पोर्ट्स है, रेसिंग जैसी चीज़ें हैं, एंड्योरेंसेस है, वो प्रमोट कैसे कर सकते हैं? हाउ डू वी लाइक गो अबाउट? मैम एक्चुअली आज अपना अगर हम सीमित रखें ये बात फॉर इंडिजिनस हॉर्सेस, अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 5-1 हज़ार फोल हर साल हो रहे हैं। करेक्ट। तो उसमें से 10% आप पकड़ लो रिंग क्वालिटी के आते हैं, और बाकी के सब नॉन रिंग क्वालिटी के हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ पर्पस आपको चाहिए। एग्जैक्टली। तो बहुत लोग हैं जिनको राइडिंग में इंटरेस्ट है। आप अगर राजस्थान में देखेंगे तो ये सफारी का बहुत अच्छा मार्केट है, और बहुत लोग ये कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह सिस्टमेटिकली कर रहे हैं अच्छे घोड़ों के साथ। दूसरा है प्लेजर राइडिंग, हर एक आदमी अपने घर में, फार्म में करे, जो भी है। फिर एक यूज़ है राइडिंग स्कूल्स में या बोर्डिंग स्कूल्स में वगैरह, ये फैसिलिटी उपलब्ध है। उसके बाद में ये टेंट पेगिंग के लिए अपने इंडिजिनस घोड़े यूज़ किए जाते हैं, कहीं रेवाल के रेसेस हो रहे हैं, पर ये ज़्यादा कुछ ऑर्गेनाइजेशन कुछ बड़ा स्केल का नहीं है अगर हम कंपेयर करें टू थॉरोब्रेड रेसिंग एंड टू स्पोर्ट्स हॉर्सेस फॉर जंपिंग, इवेंटिंग, sports like that. So slowly people are looking at that, because घोड़ों की साइज़ भी वो वार्म ब्लड के साइज़ की हो रही है, तो वो उसमें यूज़ हो सकता है। अपने यहाँ भी ट्रेनिंग स्कूल्स ओपन हो रहे हैं जहाँ पर ये घोड़े अच्छी तरह से ट्रेन हो सकते हैं, उनका नरिशमेंट अच्छा हो रहा है शुरू से, जन्म से। तो ये धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन इसको टाइम काफ़ी लगेगा। पर मेरा मानना है कि मेजॉरिटी घोड़ों के लिए अगर हम उन्हें 400 और 600 मीटर स्प्रिंट रेसिंग के लिए यूज़ करें at various centers, at race courses across the country. We are doing this with
RWITC in Maharashtra, ओके, and shortly we are going to have a race अरे वाह, for indigenous horses, हम्म, and we are hoping that this will become mainstream, that on every race day they are able to have at least one race with indigenous horses. ये प्रयास हम काफ़ी सालों से कर रहे हैं, इस बार वो शायद आ जाए। लोग तो कहते हैं कि अगर आप हम यूज़ नहीं निकालेंगे तो जैसे ये गौशालाएं हैं हाँ, वैसे ये घोड़ों के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसका कुछ यूज़ नहीं होगा तो लोग इसको खिलाएंगे नहीं, इसको ऐसे ही चरने के लिए छोड़ देंगे और यही उसका रिजल्ट होना है। और ये हो भी सकता है अगर लोग इसको स्पोर्ट्स की तरफ ना ले आए, तो हम भी हमारी तरफ से बहुत ट्राई कर रहे हैं कि जितने ओनर्स हों जिनके शो क्वालिटी घोड़े ना हो उनको ये एक प्लेटफॉर्म दिया जाए रेसिंग के लिए। और 400 और 600 मीटर्स, ज़्यादा कुछ नहीं, बिफोर यू नो इट रेस इज कंप्लीट डन। क्या होगा, एक बार हम कुछ करेंगे, लोग भी बाकी के देखेंगे, तो वो अपने अपने एरिया में जाके ये कर सकते हैं। जैसे राजकोट में भी एक रेस कोर्स है, तो वहाँ पर भी वो जाके चेक, ये उनके ऑर्गेनाइजेशन को बता सकते हैं, भाई पूना में हो रहा है, बम्बई में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। और वैसे वो लोकली वापस शुरू हो जाएगा। मेरा तो मानना है कि वैसे नहीं, होगा। अच्छा होगा अगर ये हाँ हो जाए तो। सर एक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। पिछली बार जो हमने किया था उससे मैंने अलग क्वेश्चंस डाल दिए हैं, ठीक। बट यू नो द रूल्स। 10 Welcome। क्वेश्चंस, 5 सेकंड का टाइम। इफ यू डोंट वांट टू आंसर, पास बोल दीजिए। नहीं, ठीक। आपकी फेवरेट किताब या फेवरेट मूवी? मूवी ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी। हाइट या कॉन्फर्मेशन? कॉन्फर्मेशन। एक फेवरेट स्टैलियन का नाम? आपका नहीं, अच्छा, आपके नवरत्न। नवरत्न, ओके। ये वर्स्ट फियर, एक डर जो घोड़ों से रिलेटेड हमेशा रहता है? घोड़ों को खोना। बवरियों में बवरियों में विश्वास रखते हैं? कोई विश्वास नहीं। रेडीमेड फीड या देसी फीड? रेडीमेड फीड। घोड़ों की दुनिया में जब एंटर हुए तो आपका पहला मेंटोर, गुरु? मैं मेरे पास थॉरोब्रेड घोड़े होते थे इसके पहले। ये घोड़े तो मेरे पास 7-8 सालों से ही हैं। तो मेरे एक बहुत करीबी मित्र हैं, उनके पिताजी थे, टीपू ताहिर था उनका नाम। ओके। उन्होंने मुझे मेरे पहले थॉरोब्रेड घोड़े भी दिए। अच्छा। तो वो और इंडिजिनस घोड़ों में, मारवाड़ी घोड़ों में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उदय कुलकर्णी। वो इंडिया के बाहर की जो ब्रीड है उसमें से कोई एक फेवरेट ब्रीड आपकी? अरब हॉर्स। अरब हॉर्स। मारवाड़ी घोड़ों में एक आपका पसंदीदा कैरेक्टरिस्टिक? हेड। एक सपना जो आप पूरा करना चाहते हो? कि लोग ये एआई को और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को इजीली एक्सेप्ट करें, और ये जो दकियानुसी बातें हैं कि उसमें पावर नहीं होगा और ये होता ही नहीं है, इन चीज़ों के लिए ओपन रहे। अगर एक बार चेक कर ले, उसके बाद में बेशक रिजेक्ट कर दे, कोई दिक्कत नहीं। ऑल द बेस्ट उसके लिए। होप आपको बहुत ही सक्सेस मिले इसके बाद, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।